हेलो गाइस, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम DU PhD एडमिशन 2024 के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हुई है। यहाँ पर गाइडलाइंस उन्होंने कुछ दिए हैं, तो वो सब कुछ डिटेल में हम देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो एडमिशन है वो नेट के थ्रू होगा, अभी नेट के आधार पर होगा। और इसकी सब इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा जो भी इंटरेस्टेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने जून का फॉर्म अगर नहीं भरा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि रेट के भरोसे बैठे थे। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले रेट की एग्ज़ाम लेता था, रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट वो होता था, बट अभी वैसा नहीं होगा, आपको नेट के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर ग्लोबल ऑनलाइन पर दिसंबर के लिए बैचेस स्टार्ट हुई है, और जो जून के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, अच्छी क्रैश कोर्स भी चल रहा है। तो यहाँ पर आपको डेली लाइव लेक्चर मिलेगा, फुल सिलेबस नोट्स आपको दिए जाएंगे, 40+ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, फुल सिलेबस। यहाँ पर आपको 5000 MCQs प्लस PYQs यहाँ पर मिलेंगे। और ये जो कोर्स है ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और जानकारी के लिए, और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स की जो फ़ीस है 2400 फ़ीस है, 1 ईयर का वैलिडिटी रहेगा आपको। जो दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली JRF ही आप निकाल सकते हो अगर अभी से स्टार्टिंग किया तो। दैन सेकेंड पेपर के लिए भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सेकेंड पेपर के लिए स्टडी मटेरियल जैसे कि मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, सोशल वर्क, फिलोसॉफी, इस तरह से और भी सब्जेक्ट है। आपका इसमें से यानी सब्जेक्ट होगा तो कोर्स को आप ले सकते हो। इसका जो फ़ीस है 1280 रुपीज़ फ़ीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप डेमो वगैरह भी ले सकते हो। डेमो देखकर आप जो कोर्स है वो खरीद सकते हो। तो इस स्टूडेंट्स इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए अभी से। और जो स्टूडेंट PhD करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है कि डायरेक्ट दिसंबर में आप JRF निकाल सकते हो। तो चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। क्या क्या न्यू गाइडलाइंस यहाँ पर दिए हैं उन्होंने वो देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2024-25 के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एडमिशन यानी स्कोर जो है एडमिशन जो होगा आपका नेट के बेस पर होगा। यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर फॉर एडमिशन 2024-25 के लिए एडमिशन नेट के थ्रू होगा। और जो एकेडमिक सेशन है 2024-25 के लिए यहाँ से यानी 2024-25 में ही स्टार्ट होगा। जो 2023 में क्वालिफाई है, 2023 में क्वालिफाइड है स्टूडेंट, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको डबल से नेट यहाँ पर देना पड़ेगा। देन यहाँ पर देखिए अभी 3 कैटेगरी रहेंगी आपकी। पहले सिर्फ JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर होता था, 2 कैटेगरी होती थी आपकी। अभी एक और ऐड हुआ है PhD एडमिशन के लिए ओनली। तो जो JRF क्वालिफाइड होंगे वो JRF उनको स्टाइफन भी मिलेगा। देन असिस्टेंट प्रोफेसर भी वो जा सकते हैं उस फील्ड में। देन PhD को भी एडमिशन वो ले सकते हैं। देन सेकंड जो है सेकंड कैटेगरी ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिनका नेट हुआ है वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए एलिजिबल रहेंगे। देन जो कैटेगरी थर्ड रहेंगी यानी उससे लो जो स्कोर है, जैसे कि नेट अभी नेट का स्कोर कम रहता था JRF से, तो अभी नेट से भी कम रहेगा PhD वालों का। तो ओनली वो JRF उनको नहीं मिलेगा, स्टाइफन नहीं मिलेगा। देन सेकंड उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, ओनली वो PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो ओनली 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा ये स्कोर उनका। जो PhD वाले स्टूडेंट है वो ओनली 1 ईयर के लिए उनका वैलिड स्कोर रहेगा। तो इस तरह से अभी जो भी DU में PhD करना चाहते हैं उनके लिए नेट एग्ज़ाम अनिवार्य कर दी गई है, यानी नेट एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा। देन उसका जैसे प्रोसीजर है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा वो देख लेंगे हम। यहाँ पर देखिए जिनका जो JRF क्वालिफाइड है वो डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पर जाएंगे। 100% उनको जो है 100% उनका इंटरव्यू रहेगा। और देन जो कैटेगरी 2 एंड 3 में आते हैं तो उनका जो 70% उनका स्कोर रहेगा, वेटेज रहेगा टेस्ट के, यानी नेट में जितना उनको स्कोर मिला है उसके बेसिस पर रहेगा।
और जो पीएचडी एडमिशन जो पीएचडी के लिए एलिजिबल है, ओनली थर्ड कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए नेट के मार्क के हिसाब से उनको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो इस तरह से जो कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड में आते हैं उनके 70% वेटेज नेट के स्कोर को रहेगा और देन इंटरव्यू का वेटेज उनका 30% रहेगा। तो इस तरह से आपका एडमिशन होगा। और जो कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड जो है वो ओनली 1 ईयर के लिए ही वैलिड रहेगा। यहाँ पर उन्होंने साफ कह दिया, कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट क्वालिफाइड है, फिर भी आपको दूसरे साल अगर आपका 1 साल में एडमिशन नहीं हुआ तो सेकेंड ईयर के लिए आपको दूसरे साल के लिए आपको फिर से नेट देना पड़ेगा। ये ओनली 1 ईयर के पीरियड के लिए वैलिड रहेगा पीएचडी एडमिशन के लिए। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे कि कुछ जो सब्जेक्ट है जैसे कि पुर्तगीज़, इटालियन, इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है इसमें नेट नहीं होता है, तो इनके लिए रेट एग्ज़ाम होंगी, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट इनके लिए ही होंगी ओनली। और यहाँ पर कैंडिडेट के लिए एडवाइस किया गया है कि कृपया करके आप नेट एग्ज़ाम का जो है उसके लिए अप्लाई कीजिए। CSIR नेट हुआ और जो UGC नेट है उसके लिए अप्लाई कीजिए जून 2024 एज़ पर शेड्यूल अनाउंस बाय NTA। जैसे कि अभी जून में 17 जून से आपका एग्ज़ाम है, 18 जून से आपका एग्ज़ाम है, तो उसके बाद ही ये अनाउंस करेंगे यानी सीट्स अनाउंस करेंगे। यहाँ पर 3 कैटेगरी रहेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले JRF वाले रहेंगे, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, देन ओनली PhD वाले जो रहेंगे उनके लिए ये कुछ JRF से सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर है उससे सेलेक्ट होंगे, और जो PhD यानी ओनली PhD में क्वालिफाइड है उनके लिए यहाँ पर 3 सेक्शन रहेंगे। अभी 3 सेक्शन से यहाँ पर एडमिशन होंगे। तो इस तरह से आपको UGC नेट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो अभी सभी यूनिवर्सिटी में ये रूल फॉलो किया जा रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, BHU का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसमें भी ये फॉलो किया गया है, देन GNU वगैरह उसमें भी ये फॉलो कर रहे हैं लोग। और आपका जो और भी कुछ जानकारी चाहिए आपको तो इस वेबसाइट पर आप जा सकते हो, www.admissionuod.in इस पर विज़िट कीजिए और भी जानकारी के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर आपने जून के लिए फॉर्म नहीं भरा होगा तो दिसंबर के लिए अभी से स्टार्ट कीजिए। आपका 4 से 5 महीने में अच्छा स्टडी हो जाएगा और आप डायरेक्टली JRF के लिए ही टारगेट कीजिए। तो इस तरह से जो DO का नोटिफिकेशन था, गाइडलाइंस थी, वो हमने सब डिस्कस कर लिया है। अगर किसी को कोर्स को ज्वाइन करना है पेपर 1 पेपर 2 के लिए तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया है मैंने नीचे, कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए या कॉल भी कर सकते हो। इस तरह से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और कोर्स आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहा तो मुझको कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।